2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की सत्ता संभाली थी तो भारत के विपक्ष को ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया था। उसके बाद मोदी मॉडल से देश का जो विकास हुआ उसके बाद तो विपक्ष की जमीन ही खिसक गई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन करने का सोचा लेकिन वो प्लान फेल हो गया। लेकिन अब 2024 का आम चुनाव से आने वाला है और उससे पहले फिर वैसी ही सोची समझी चालों के तहत महागठबंधन की तैयारी चल रही है। लेकिन इस तैयारी को झटका देने के लिए अरविंद केजरीवाल बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि वो खुद को मोदी का सबसे बड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनके सांसद संजय सिंह डर के माहौल में हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल पटना पहुंच चुके हैं। क्या है केजरीवाल के सांसद की डर का जो माहौल है वो आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। बिहार में होने वाली महागठबंधन की बैठक के लिए पटना में नेताओं का जुटान शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी ये लोग पहुंच चुके हैं और अभी बाकी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो चलिए पहले मुद्दे पर आते हैं। आम आदमी पार्टी महागठबंधन बनने से पहले ही अपनी ढपली लेकर पटना पहुंच चुकी है। पटना में होने वाली बैठक में दिल्ली अध्यादेश को मानसून सत्र के दौरान संसद में गिराने के मसले पर सबसे पहले चर्चा की जाए। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस अध्यादेश को लेकर कहा कि पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने लगभग सारे विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और सभी ने एकजुट होकर इस अध्यादेश के मुद्दे पर हमें समर्थन दिया है। जब कांग्रेस पार्टी भाव नहीं दे रही है तो अरविंद केजरीवाल परेशान हैं। बेचारे केजरीवाल क्या करेंगे? अब आप देखिए संजय सिंह का क्या कहना है। संजय सिंह कहते हैं ये कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, इसमें दिल्ली की 2 करोड़ जनता का अधिकार छीना गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटा गया। चर्चा के बाद सार्थक परिणाम 23 जून की बैठक से निकल कर आएंगे। जो पार्टी 8 दिन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट सकती है, चुनी हुई सरकारों को गिरा सकती है, वो निश्चित तौर पर संविधान भी बदल सकती है। 2024 में अगर बीजेपी जीत गई तो शायद यहाँ कभी चुनाव ही ना हो और संविधान ही बदल दिया जाए। अगर आपको याद हो तो 2019 में भी इन दलों का यही कहना था कि अगर बीजेपी चुनाव जीत गई तो फिर देश में चुनाव ही नहीं होंगे और संविधान को बदल दिया जाएगा। इसी साल शरद पवार ने भी यही बात दोहराई थी और अब उसी बात को दोहराया है संजय सिंह ने। और पता नहीं और क्या क्या ये लोग बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही राग इन लोगों ने अब फिर से अलापना शुरू कर दिया है। अब आपको सुनाता हूं कि संजय सिंह ने कैसे कांग्रेस के ऊपर किए हुए एहसान गिनवाए हैं। सांसद ने बताया कि कब कब उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। संजय सिंह ने कहा कि अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी तो हमने साथ दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिराई गई तब भी हमने साथ दिया। बाकी जगहों पर भी जब कांग्रेस की सरकार गिराई गई तो हमने साथ दिया। जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा होता है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो उसमें व्यापक सोच रखनी होती है। जब तीनों काले कानून आए तो हमने सबका साथ दिया। जब राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा तो हमने कांग्रेस का समर्थन किया। अब जब देश के लोकतंत्र को संघीय ढांचे को बचाने की जरूरत है तो सभी को साथ देने की जरूरत है। संजय सिंह के मेन काम में ही बीजेपी को घेरना है। बीजेपी पर हमलावर होते हुए सांसद ने कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई है, उसके पेट में अब दर्द हो रहा है। मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाने पर सांसद ने कहा कि अब बहुत देर कर दी आते आते, मणिपुर बर्बाद हो गया। गृह मंत्री अब जाग रहे हैं। गृह मंत्री को देश भर में घूमने की फुर्सत है। प्रधानमंत्री विदेश घूमने गए हैं। सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे या नहीं ये तो खैर पार्टी तय करेगी, लेकिन मणिपुर की हिंसा के लिए सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। खैर प्रधानमंत्री मोदी को कोसना आम आदमी पार्टी का मुख्य काम है तो संजय सिंह की बौखलाहट को समझा जा सकता है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि केजरीवाल ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर कांग्रेस अपना रुख जाहिर नहीं करती है तो फिर वो इस बैठक से वॉकआउट करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले पर अंतर कलह से जूझ रही है। एक धड़े का कहना है कि केजरीवाल का साथ देना चाहिए तो दूसरे धड़े का कहना है कि केजरीवाल का साथ कतई नहीं देना चाहिए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी केजरीवाल का साथ देने का मन बना चुकी है, लेकिन आधिकारिक ऐलान करने से कांग्रेस पार्टी अभी बच रही है।
लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि बैठक से पहले वो अपना रुख साफ करे। यहाँ स्थिति टकराव वाली है। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इस बैठक में मोदी के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, यहाँ बस आम चुनाव पर चर्चा करनी है। तो ऐसे में केजरीवाल और उनकी पार्टी को ये बड़ा झटका है, क्योंकि मोदी के अध्यादेश पर बात करने के लिए ही का मेन मकसद है अरविंद केजरीवाल का कि वो पटना में एक दिन पहले ही पहुंच चुके हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सुनिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। अच्छी पहल है और आप लोग सब लोगों को पता है कि जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें। और ये मौका जो है आया है, सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। बात ये है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे। और सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष में लोग सवाल उठाते हैं कौन क्या है नहीं है, लेकिन कोई इससे इनकार नहीं कर सकता, चाहे प्रशासनिक, चाहे आपका सामाजिक एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका गवर्नेंस का एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें अगर आप लोग मिला कर के देखें तो कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से ज़्यादा जो है अनुभवी हैं। प्रशासनिक मामले में, सामाजिक मामले में और राजनीतिक मामले में जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिलेगा जो मीडिया द्वारा जो निर्मित किया गया हो। विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो सीधे जनता से संवाद लोग करते हैं। तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे, क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। और वाकई में ये कोई चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है। और देश की जनता जो है चाहती है कि मुद्दे पे चुनाव हो। आज देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह की चीज़ों से लोग जो है परेशान है। किसान की अलग समस्याएं हैं, मजदूर की अलग समस्याएं हैं और सारे मुद्दों को लेकर के देश की जनता चाहती है कि इन विषयों पे चुनाव हो। और देश की जनता ये भी देख रही है कि जो लोग टकरार कराते हैं, समाज में जहर बोते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि डाइवर्सिटी है। सब लोग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, मिल कर के रहते हैं, तभी ये देश महान कहलाता। तो उसको लेकर के जो सब लोग हम लोग अपनी बात को जो है बैठक में रखेंगे। उन्हें तो आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी तो पहला बैठक है, लोग बैठेंगे। और जैसा हमने पहले भी कहा कि कई अनुभवी नेता विपक्ष में लोग हैं, चाहे मोदी जी से आप एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बात कीजिए, आप सामाजिक रूप में बात कीजिए या राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली बात कीजिए, आप बताइए है कि नहीं है। सब लोग हैं, ज़्यादातर लोग मोदी जी से ज़्यादा, मोदी जी ठीक है आए हैं अपना, वो भी अपना कर रहे हैं जो करना है उनको, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि देश को कितना नुकसान हो रहा है। केवल आरएसएस के एजेंडे पे लोग चल रहे हैं।